सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडीज इन ओन वे एंड प्रेस द बेल आइकन मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक स्टडीज इन ओन वे चैनल पे। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजिंग है। हमने स्टार्ट कर दिया है मगर आज हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स पासिंग द अथॉरिटीज़ फ्रॉम मैनेजर टू सबऑर्डिनेट। आप मैनेजर को सुपीरियर भी कह सकते हैं। मैनेजर सुपीरियर के नाम से भी होता है और मैनेजर भी होता है। मीन्स मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ अपने सबऑर्डिनेट को वो पास करता है जिससे कि वर्क जो है कैरीड हो सके प्रॉपरली वे में। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब हम इसे थ्योरी में पढ़ते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइन लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम ज़्यादा होता है, वर्क लोड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मैनेजर सारा वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता। सो ही डिवाइड द वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग अंडर हिम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड गेट वर्क डन फ्रॉम देम। मीन्स वो अपना वर्क जो है डिवाइड कर देगा अपने डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। मीन्स एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देगा अपना वर्क कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार। द मैनेजर बीइंग विद शेयरिंग ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद हिज सबऑर्डिनेट सॉरी। मीन्स उसके बाद मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर कर देगा किसे, सबऑर्डिनेट को। ही डेलीगेट्स पासिस सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हिज सबऑर्डिनेट। डेलीगेट कर देगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबऑर्डिनेट को। आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ द मैनेजर आल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटीज़। मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पास करने के बाद मैनेजर अपनी अथॉरिटीज़ भी पास कर देता है सबऑर्डिनेट्स को। अथॉरिटीज़ मीन्स पावर टू टेक डिसीज़न, पावर लेने की, डिसीज़न पावर होनी चाहिए डिसीज़न लेने की। विद हिज किसे, सबऑर्डिनेट को। डैट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन कैरीड ऑन प्रॉपर वे, जिससे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरीड हो सके प्रॉपर वे में। To make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently in the expected manner, the manager create accountability and the whole process is known as delegation. Means अब मैनेजर चेक करेगा कि जो भी उसने काम बांटा है वो इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली उसके एक्सपेक्टेड मैनर के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। इसके लिए वो क्रिएट कर देगा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, जवाबदेही क्रिएट कर देगा कि सारा वर्क सही से हो रहा है या नहीं। मीन्स उनसे आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा कि सारा काम क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। हमने डेलीगेशन में 3 वर्ड पढ़े, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़। इन 3 वर्ड से ही पूरा डेलीगेशन बना है। सो ये डेलीगेशन प्रोसेस होता है हमारा। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में आती है फर्स्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस जब मैनेजर अपना रूटीन वर्क सबऑर्डिनेट को पास कर देगा सो वो फ्री हो जाएगा जिससे कि वो अपने अदर मैटर पे कंसंट्रेट कर पाएगा। सो जब अदर मैटर पे कंसंट्रेट कर पाएगा द मैनेजर गेट वर्क डन इफेक्टिवली थ्रू डेलीगेशन। डेलीगेशन की वजह से इफेक्टिवली अपने वर्क पे वो फोकस कर पाएगा। सो इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी यूटिलाइज देयर टैलेंट, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी, उसके पास अथॉरिटीज़ भी होगी। सो अपना टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए। सो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मोटिवेट होगा जब उसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ देगा उसका सुपीरियर। सो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। फैसिलिटेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में मीन्स जब मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ बांट देगा उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो जो एम्प्लॉय होंगे उनके एम्प्लॉयज़ में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। सो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे सो ऑर्गेनाइजेशनल की ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन मीन्स अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी जिससे कि वर्क सिस्टमेटिक वे में होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। नो डुप्लीकेशन, नो ओवरलैपिंग, नो रिसोर्स, रोल क्लियरिटी हो जाएगी किसका कौन सा वर्क है। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। डेलीगेशन से मैनेजर का वर्क भी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ सबऑर्डिनेट को बांट देगा सो मैनेजर का
रिड्यूस वर्कलोड मीन्स वर्कलोड कम हो जाएगा मैनेजर का। बेसिस ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इट मीन्स जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज अपने सबॉर्डिनेट को बांटेगा, सो इससे ये पता चलता है कि मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स पे कितना ट्रस्ट करता है। सो इससे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ बेट गुड रिलेशनशिप क्रिएट होगी सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में। सो बेसिस ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, डेलीगेशन इस्टेब्लिश करता है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप को, विच इज़ बेस ऑफ हिरार्की ऑफ मैनेजर, मीन्स हु रिपोर्ट टू होम इज क्लैरिफाइड। ये थी हमारी डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, और इस चैप्टर के सारे नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको।